राजेश, पावर प्ले सेगमेंट में आपके कॉल्स कौन से होंगे आज? देखिए, जस्ट हमने ब्लू स्टार पे बात की। जैसे ही ब्लू स्टार है वैसे ही हिटाची है, वी-गार्ड है, और वैसे ही हमें वोल्टास भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 6% अप है ये भी, एंड एक मेजर ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। वोल्टास में यहाँ से एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द जैन सीरीज, तो बाय कर सकते हैं 1769 के स्टॉप लॉस से, एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे वो होंगे 1880 के। दूसरा जो बाय कॉल है वो है इरडा पे। स्टॉक चर्चा न्यूज़ में भी है, एंड काफ़ी एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, एंड यहाँ से काफ़ी शानदार अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इरडा भी बाय कर सकते हैं, 216 का स्टॉप लॉस होगा, एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 245 के। में कुछ अहम खबरों पर भी निगाह डाल लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में 80% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, इंश्योरेंस कंपनियां कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्यों महंगा कर रही हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो कमर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर जो डीप डिस्काउंट दिया जाता था, आईआरडीए के द्वारा डी टैरिफिंग कर दी गई थी, जिसमें फ्री मार्केट था, यानी कंपनियों को पूरी आज़ादी थी प्रीमियम तय करने पे, और कंपनियों के द्वारा 80% 90% तक का डिस्काउंट दिया जाता था। तो अब वो जो डिस्काउंट है वो कंपनियों ने वापस ले लिया है री इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव के बाद, और उसकी वजह से जो प्रीमियम में बढ़ोतरी है वो 50% से लेके 80% तक देखने को मिल रही है औसत तौर पे। कुछ मामलों में जो ये बढ़ोतरी है 400% तक भी देखने को मिली है। अभी एक सीएफओ से मेरी बात हुई थी, कंपनी के सीएफओ, उनके द्वारा बताया गया कि जो पिछले साल उनको प्रीमियम कोट किया गया था 10 करोड़ रुपए का, उसी चीज के लिए अब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कोट दिया गया है 40 करोड़ रुपए का, यानी 400% की बढ़ोतरी। तो इसकी मुख्य वजह है कि जो डिस्काउंट दिया जाता था इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, वो डिस्काउंट वापस ले लिया है री इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव के चलते। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस जैसी तो तमाम चीज़ें शामिल होती है, जो कि बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा ली जाती है। कंपनियों के द्वारा जो है अपनी फैक्ट्री, अपनी यूनिट्स का जो इंश्योरेंस किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। और पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो 10% जो कारोबार है, 10% प्रीमियम है, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के जरिए आता है। यानी 3 लाख करोड़ की जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें 30,000 करोड़ का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों को इस कारोबार के जरिए मिलता है, और वहां पर बढ़ोतरी है। और कंपनियों के द्वारा जो सर्कुलर जारी किए गए हैं और अपने ब्रोकर्स को और अपने क्लाइंट्स को जो नोट भेजा गया है बढ़ोतरी का, वो 1 जनवरी से लागू हो रहा है, यानी आज से लागू हो रहा है, जहां पर आपको प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसका जो फायदा है वो री इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे जीआईसी रे को होगा। लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे हम देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, गो डिजिट और आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनको इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। और हमें देखने को भी मिलेगा कि इस तिमाही के अंत में अगर जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रीमियम भी 5 से 7% तक बढ़ेगा। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में बढ़ोतरी की तमाम खबरें, जो डिटेल्स थी, वो आपके सामने अनुराग ने रखी। और चूंकि इंश्योरेंस सेक्टर पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो अब ज़रा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। ज़रा सामने लेकर आइए आईआरबी इंफ्रा। हम देख रहे हैं कि 3.5% की यहाँ पर तेज़ी साफ तौर पर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़रा करूर वैश्य बैंक भी सामने लेकर आइए। इन दोनों स्टॉक पर ज़रा राय लेते हैं। 3% ऊपर करूर वैश्य बैंक भी। तो राजेश जी, करूर वैश्य बैंक और आईआरबी इंफ्रा, इन दोनों स्टॉक पर ज़रा राय दीजिए। क्या इनकी तेज़ी के ट्रेंड में कोई मौका बन रहा है? देखिए, करूर वैश्य बैंक का अगर चार्ट देखें तो एग्जैक्टली जो नवंबर का स्विंग लो था, एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। यहाँ पे 200 डीएमए का भी सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये जो बाउंस बैक है कंटिन्यू होते देख सकते हैं। पॉसिबली 240 245 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो नीचे में सपोर्ट बन के आ रहा है वो होगा अराउंड 215 का। तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम में है स्टॉक, तो करूर वैश्य बैंक को लिया जा सकता है। दूसरा जो काउंटर आपने पूछा वो है आरबी इंफ्रा।
जस्ट हमने डिस्कस किया था आईआरबी इंफ्रा में। तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, हायर बॉटम स्ट्रक्चर है, और यहाँ से जो इमीडिएट अपसाइड टारगेट होगा वो होगा 62 का, जो होगा उसका 200 डीएमए और प्रीवियस है। एंड जैसे ही 62 लेवल्स क्रॉस करता है तो इसमें फर्दर रैली देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 70 लेवल्स। तो पॉजिटिव बायस रख सकते हैं। 55 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये नजरिया आईआरबी इंफ्रा पर 70 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। 3.5% की तेजी के साथ आज कारोबार दिखा है। लेकिन इस बीच निफ्टी 500 इंडेक्स के कुछ और गेनर्स में ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स का नाम शामिल है। करीब 6% की तेजी के साथ कारोबार यहाँ पर दिखा है। राजेश, क्या राय होगी ब्लू स्टार पर? देखिए काफी शानदार फॉर्मेशन है। पहले जो है 2150 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, बट अभी उस लेवल्स को ब्रेकआउट किया है एंड एक कंटिन्यूशन पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो है स्टॉक एक्सटेंड हो सकता है 2400 2450 तक। तो बायस पॉजिटिव रखिए। इनफैक्ट अगर कोई डिप आता है 2180 2200 के आसपास तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसा मैंने कहा 2400 2450 जो है नियर टर्म में टारगेट एक्सपेक्टेड है। या काफी पॉजिटिव ब्लू स्टार पर 2400 2450 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे और अमित, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। इंश्योरेंस शेयरों में जो आज तेज़ी है, चाहे गो डिजिट देखिए, GIC-RE देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस देखिए, स्टार हेल्थ देखिए, इन सब के अलावा हालांकि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ खबरें आई, उसमें प्राइस हाइक की भी। हालांकि इससे हमको थोड़ा सा जुदा होकर देखना पड़ेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल हम स्पेस देखें यहाँ से तो सभी के सभी काउंटर्स यहाँ से एवरेज के रेंज में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। उसमें सबसे कन्विंसिंग जो यहाँ से अभी लग रहा है, जो पॉजिटिव फ्रंट पे स्विच होते हुए देखने मिल रहे हैं, वो NISCL है, न्यू इंडिया एश्योरेंस। बाकी सब काउंटर्स हम देखें तो यहाँ से अभी तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आ रहा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो भी पैटर्न है वो सब में यहाँ से अपसाइड में एक सप्लाई जो रेंज है, रेजिस्टेंस जो जोन, उसका क्लियरेंस नहीं मिलते हुए देखने मिल रहा है। सर मैं कहूँगा अगर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में क्रिएट कर सकते हैं। काफी लंबा टारगेट नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम देखें तो एक मोमेंटम पिक के हिसाब से 215 से 218 के रेंज में यहाँ से न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सब काउंटर्स के लिए मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये नज़रिया न्यू इंडिया एश्योरेंस पर ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर, जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस बढ़ सकता है, ये न्यूज़ आई। उसके बाद शार्प स्पाइक सभी इंश्योरेंस स्टॉक्स में दिखा। न्यू इंडिया एश्योरेंस 2.5% की तेज़ी के साथ कारोबार। इसके अलावा GIC-RE जैसे कुछ और स्टॉक्स में भी आज तेज़ी दिखी है। लेकिन दो और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में है, एक है SJVN। 7% की शानदार तेजी इस स्टॉक में दिखी है। SJVN ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एक हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट के लिए करार साइन किया है, जिसके चलते यहाँ पर तेजी है। और इरेडा, उनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे, 5% की तेजी यहाँ पर। लोन्स सैंक्शनड में 130% का उछाल दिखा, डिसबर्समेंट्स में 40% का उछाल। तो खबरों के लिहाज से दोनों स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन दिखा है। अमोल, क्या राय होगी SJVN और इरेडा दोनों स्टॉक्स पर? आई थिंक दोनों ही स्टॉक में देखा जाए तो मोमेंटम बाइंग साइड का है, वो बाइंग साइड के मोमेंटम के साथ ही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अगर हम SJVN की बात करेंगे तो एक बड़े करेक्शन के बाद आज रिवर्सल हुआ है, अराउंड 6% अप है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी इंक्रीमेंटल है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये टेम्पररी अगर हम देखते तो यहाँ पे एक सपोर्ट स्टॉक ने ले लिया है और सेटअप एक जो पहले रैली के बाद एक स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम भी कंटिन्यू रखा है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। 108 इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 115 और 117 ये दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और दूसरा, आप इरिडा के बारे में आप पूछ रहे तो ये इसका सेटअप कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। एक रैली के बाद एक कल का दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, उसके बाद स्टॉक ने वापस से पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है। आई थिंक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए मुझे लगता है 215 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर ये रहता है तो ये जो बुलिश फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो 235 240 तक के मोमेंटम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं।